एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के एमसीक्यू सेशन में। तो आज के इस टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू सेशन में जो कि आपका टेस्ट 4 है, ठीक है। अब अभी तक हमने जो डिस्कस किए थे आपके संडे टेस्ट 3 जो थे, आपके 3 टेस्ट हमने लिए थे, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था। आज इसमें नए क्वेश्चंस होंगे, तो हम ये टेस्ट 4 जो है इस सीरीज का टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो आज करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन कमीशन गेव इट सजेशन ऑन। तो राधा कृष्णन आयोग ने निम्नलिखित पर अपने सुझाव दिए हैं। तो देखिए, आपको किसी भी कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए। तो राधा कृष्णन कमीशन जो कि आपका स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा के ऊपर आयोग था, तो ये आपका किससे संबंधित था? ये संबंधित था हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा से। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनसीटीई? निम्नलिखित में से कौन सा एनसीटीई का कार्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए, अब इस तरह के जो टॉपिक हैं, इसमें आपको सारी डेट्स, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कोई एक्ट या अधिनियम के द्वारा हुआ है वो आपको याद रखना है, स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला वो आपको याद रखना है, इनके कार्य क्या है वो याद रखना है, कोई उद्देश्य अगर इनके प्रमुख हैं वो याद रखना है, इनके रीजनल सेंटर्स अगर जहां जहां उपस्थित हैं वो आपको याद रखने चाहिए, मुख्यालय कहाँ है वो याद रखने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई ध्येय वाक्य वगैरह है इनका, तो वो आपको याद रखना चाहिए। तो किसी टॉपिक को किस तरीके से कवर करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। अब देखेंगे एनसीटी का कार्य क्या नहीं है। तो शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता देना, बिल्कुल ये इसका कार्य है। ठीक है, अभ्यास शिक्षा संचालित करना, ये इसका कार्य नहीं है। ठीक है, और को भी देख लेते हैं। सभी स्तरों पर शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना, बिल्कुल ये इसका कार्य है। एनसीटीई जितने भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनका पाठ्यक्रम तैयार करती है, उन संस्थानों को मान्यता देती है और समय समय पर उनका निरीक्षण भी करती है। यही वाला ऑप्शन आपका गलत है। अभ्यास शिक्षा संचालित करना एनसीटीई का काम नहीं है। उस टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में जो अलग रिस्पेक्टिव कॉलेजेस होते हैं वो प्रैक्टिस टीचिंग करवाते हैं। ठीक है, तो ख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1961, 1961 में। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ 1986 एजुकेशन पॉलिसी? तो आपकी 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी थी। तो कौन कौन सी कमेटी बनी थी? जनार्दन रेड्डी कमेटी, बिल्कुल सही। ये कमेटी आपकी 1986 की जो आपकी शिक्षा नीति थी उसका रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। राममूर्ति समिति, ये भी उसी के लिए बनाई गई थी, उसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, किसी ने पीओए पे ऊपर अपने सजेशन दिए, किसी ने जो है शिक्षा नीति के ऊपर। तो ये आपका दोनों ही उससे संबंधित है। तो ए और बी दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस? ई शासन या ई गवर्नेंस का एक फायदा क्या है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, बिल्कुल है। जवाबदेही, बिल्कुल है। शीघ्र, स्पीडी हो गया काम, बिल्कुल। तो यहाँ ये सभी हो जाएंगे, ये सभी जो है आपके ई शासन से आए हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हेन वाज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा कब लॉन्च हुआ था? 2014, 13, 11, 12। तो इसका सही उत्तर है 2013। नेक्स्ट, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर माइनॉरिटीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? तो आपका अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? पहले देखेंगे, आर्टिकल 29 है, 30 है, 28 है, 32 है। तो सही आंसर है आर्टिकल 30। ठीक है, अनुच्छेद 30 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट, थ्रू विच अमेंडमेंट एजुकेशन वाज एडेड टू कॉन्करेंट लिस्ट? तो कौन से संविधान संशोधन से आपका जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में जोड़ा गया था? 42, 72, 76 या 82? तो ये आपका सही आंसर क्या है? 42। नेक्स्ट, इनिशिएटिव्स अंडर SSA वर्क। तो SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ पहल लाई गई थी, तो वो कौन सी थी? पढ़े भारत, बढ़े भारत, बिल्कुल थी ये एक उप कार्यक्रम था आपका जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही चल रहा था। विद्यांजलि, बिल्कुल ये भी था आपका। बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों ही हो जाएंगे आपके। विद्यांजलि और पढ़े भारत, बड़े भारत, ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट आपकी, ये देखेंगे यूकेपीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग का आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच एक आपका चल रहा है वेदश्री क्लासेस ऐप पर। ठीक है, वेदश्री क्लासेस ऐप पर
ये बैच आपका चल रहा है जहां पर आपको मैं जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज करवाऊंगी और दीपक सर आपको यहाँ पर बाकी सारे सेक्शंस जो हैं उनके एमसीक्यूज यहाँ पर करवाएंगे। बाकी इस कोर्स की और भी डिटेल्स क्या है वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस बैच के बारे में और क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, स्पेशली इस टाइम पे थ्योरीज आपकी कवर हो जानी चाहिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस एग्जाम में आएगा। तो इसकी डिटेल्स जो है हम अभी एंड में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर। 10th क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इज। तो गतिविधि आधारित शिक्षण कैसा होता है? टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड या क्लास सेंटर्ड? तो ये विद्यार्थी केंद्रित होता है। नेक्स्ट है Which of the following statement is wrong about brainstorming method of teaching? ठीक है, तो जो brainstorming विधि होती है आपकी, जो कि ऑसबर्न ने दी है, उसके बारे में क्या चीज जो है यहाँ पर गलत है? ठीक है, रॉन्ग पूछा है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बिल्कुल है। इट इंक्रीजेस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, चिंतनशील सोच को बढ़ाता है, बिल्कुल। ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम ही है, समस्या दी जाती है उस पर आप विचार देते हैं। इट इज मेयर रिकॉल ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, केवल आप क्या कर रहे हैं? विशेष समाधान का स्मरण कर रहे हैं, आप केवल याद कर रहे हैं, नहीं ये नहीं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर चिंतन करके अपना कोई आइडिया लगाना होता है। इट इज बेस्ड ऑन थॉट दैट अ ग्रुप कैन गिव बेटर आइडियाज देन इंडिविजुअल, बिल्कुल। आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि है ये इसी विचारधारा पे बनी है कि एक समूह जो है ज्यादा आपके अच्छे विचार दे सकता है बजाय एक इंडिविजुअल के। इसीलिए क्या किया जाता है, ग्रुप में कोई प्रॉब्लम दी जाती है, बहुत सारे बच्चे उसके ऊपर जब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे आइडियाज देते हैं, आइडियाज की बारिश होती है, उसमें से आप जो है एक सही और सुटेबल सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सही आपके बाकी सारे, केवल एक यहाँ पर सही नहीं है, वो है यह केवल एक विशेष समाधान का स्मरण मात्र है, तो मेयर रिकॉल नहीं है ये, बाकी सारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। नेक्स्ट, विच कमीशन गेव द सजेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीनियर यूनिवर्सिटी? तो वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव कौन सा आयोग देता है? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन। तो ये कोठारी कमीशन का दिया हुआ है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? तो आश्रित चर कौन सा है आपका शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में? स्टूडेंट, टीचर, एनवायरमेंट, कंटेंट। तो ये है आपका स्टूडेंट। नेक्स्ट है Which of the following are the principles of programmed instruction? तो PI प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो आपकी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है, उसका कौन सा प्रिंसिपल इसमें से नहीं है पूछा है। ठीक है, Which of the following are the principles of यहाँ पे, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से क्रमादेशित निर्देश के सिद्धांत हैं? अच्छा सॉरी, नहीं कौन से हैं पूछा है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, स्वगति का सिद्धांत, सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तत्काल पृष्ठपोषण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां व्यक्तित्व विकास में मदद करती हैं? खेलकूद, नेतृत्व के अवसर, नाटक या भूमिका निभाना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं, बच्चों के पर्सनालिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को ये क्या करेंगे, डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो ये उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। तो संचार का वह तरीका जिसमें स्रोत एक ही है और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो बड़ी संख्या के लोगों तक जा रही है, इसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। तो ये क्या है आपका मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार। नेक्स्ट है आपका There are 3 phases of teaching given by Philip Jackson या P. Jackson. Which of the following is incorrect one? तो B. Jackson ने आपकी 3 phases दी हैं, शिक्षण के चरण दिए हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? प्री एक्टिव है, इंटरएक्टिव है, पोस्ट एक्टिव है, अंडर एक्टिव नहीं है। तो यही आपका निष्क्रिय चरण ही आपका सही उत्तर है। Which one of the following is not a general principle of learning? ठीक है, टीचिंग लर्निंग। तो आपके शिक्षण के सिद्धांत होते हैं, सामान्य सिद्धांत भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी होते हैं, इसमें से पूछा कौन सा आपका सामान्य सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इनएक्टिवनेस। तो देखिए जहां भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनएक्टिवनेस आ गया, समझ में आ रहा है आसानी से। निष्क्रियता का सिद्धांत तो हम कभी भी फॉलो नहीं करते, बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए। तो ये 4th वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल्स एम्फेसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज? ठीक है, तो कम्युनिकेशन के कई सारे मॉडल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैंने नहीं कराए थे, लेकिन कम्युनिकेशन का जब टॉपिक कराया था तभी मैंने आपको बता दिया था। अगर आप लोग और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप मॉडल्स भी याद कर सकते हैं। मॉडल्स के बेसिक नाम तो याद कर ही लो अगर कर सकते हो तो। इग्नू वगैरह की जो या ई ज्ञान कोश की फाइल वगैरह से आप ये
आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ पर पूछा है कि किसने कम्युनिकेशन मॉडल में नॉइज का कॉन्सेप्ट दिया है। नॉइज क्या होता है? आठवां तत्व होता है आपका पूरे कम्युनिकेशन चैनल में, ठीक है। यानी कोई भी व्यवधान अगर आपके पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में आ रहा है तो उसे हम नॉइज कहते हैं। और नॉइज का कॉन्सेप्ट आपका किसने दिया था? बर्लो, एसएमसीआर, ट्रांजैक्शनल प्रोसेस मॉडल, शैनन वीवर मॉडल, सोशल एक्सचेंज मॉडल। तो ये आपका दिया था शैनन और वीवर ने। अब हम बात करेंगे आपके इस लेक्चरर स्क्रीनिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच के बारे में। दो टीचर्स यहाँ पर आपको ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पर मैं जो हूँ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन कराऊंगी और यहाँ दीपक पंत सर आपको हिंदी, रीजनिंग, जीके या जीएस और यूके वाला पोर्शन जो है उसके एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करवाएंगे। अब पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है, क्योंकि ऐसा है, मेरे पास बहुत ज्यादा फीडबैक आ रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये कोर्स किस तरीके से चलने वाला है, तो मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। तो यहाँ पर आपकी देखिए वीकली आपकी किस तरह क्लासेस चलेंगी। मंडे को आपको मिक्स एमसीक्यूज कराएंगे दीपक सर, 50 एमसीक्यूज होंगे जो आपके सभी सेक्शंस को कवर करेंगे। इसीलिए मैं पहले से कहती आ रही हूँ पूरा 150 मार्क्स का जो है ना आपका, हम उसकी मिक्स आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मिक्स 50 एमसीक्यूज आपको मंडे को मिलेंगे, दीपक सर करवाएंगे। ट्यूसडे को भी दीपक सर की क्लास होगी, 50 एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे, अगेन मिक्स। वेडनेसडे को क्लास मेरी होगी जहां मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज आपको करवाऊंगी। थर्सडे को अगेन आपकी दीपक पंत सर की क्लास होगी जो मिक्स एमसीक्यूज कराएंगे। फ्राइडे हमारा जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पे आपकी 4 डेज ये क्लासेस रहेंगी। और सैटरडे को इसी तरह की सेम क्लास जो है आपको यूट्यूब पे मिलती है। तो आप अगर फॉर्मेट देखना चाहते हैं कि किस तरह की क्लास आपको ऐप में मिलने वाली है, किस तरह की पेड क्लास मिलने वाली है, तो आप यूट्यूब पे जाकर वो क्लास चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं 50 एमसीक्यू, मैं भी लगभग 50 एमसीक्यूज कराती हूँ यहाँ पर। तो ये आपके कितने, मतलब हफ्ते के आप देखिए कितने क्वेश्चंस आपके हो जा रहे हैं, तो इससे आपकी कितनी बेहतर प्रैक्टिस यहाँ पर हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं ये वाला बैच ज्वाइन करना तो आप जल्द से जल्द वेटश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को आप वहां पर चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डेड एमसीक्यू क्लास भी आपको मिल जाएगी, मतलब ये तो आपकी लाइव क्लासेस हैं, ये वाली क्लासेस जो है आपको वीकली जो मैंने बताई है ये लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। इसमें हम लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। कुछ आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे एमसीक्यू क्लासेस और उनकी पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगी। दीज आर बायलिंगुअल, तो इंग्लिश हिंदी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायलिंगुअल पीडीएफ्स भी आपको इन क्वेश्चंस की मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये बैच यूजफुल लग रहा है तो आप वेदश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। इस कोर्स की डिटेल्स को हम आज चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया डेमो के लिए आप सैटरडे वाली क्लास चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर। वेदश्री टीचिंग क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल एक है, ठीक है, वहां पर जाकर आप सैटरडे वाली क्लासेस चेक कर सकते हैं। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पर भी पढ़ाई करने वाले हैं। और इस समय आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कितनी ज्यादा जरूरी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीरियस हैं एग्जाम की तरफ तो आपको पता ही होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस समय एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश वालों के लिए तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैंने खुद मार्केट में जाकर भी पता कर लिया है, इंग्लिश के लिए बुक्स अवेलेबल नहीं है। रोज मेरे पास किसी ना किसी स्टूडेंट के कुछ ना कुछ मैसेज जरूर आते रहते हैं कि इंग्लिश में हमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। लेकिन डिमोरलाइज होने की बात नहीं है, ठीक है, कोशिश कीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, इस तरह के एमसीक्यूज अगर आपको कहीं भी मिल रहे हैं जहां पर आपको इंग्लिश में भी कवर किए जा रहे हैं एमसीक्यूज, तो वो आपको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आई होप आपकी जो कंफ्यूजन थी इस बैच को लेकर वो क्लियर हुई होगी। आज के क्वेश्चंस भी आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।